क्या चमत्कार होते हैं? क्या पुनर्जन्म जैसी घटनाएं होती हैं? बहुत सारे लोगों को इस पे यकीन नहीं आता होगा, लेकिन जब कुछ चीज़ें हमारे सामने प्रमाण के रूप में आते हैं तो हमें यकीन करना पड़ता है। इंदौर का राजा रघुवंशी के घर में उनके पोते के रूप में उनके बेटे का पुनर्जन्म इस बात को प्रमाणित करता है, क्योंकि ये ईश्वरीय कृपा भी है। वो बेगुनाह था, अल्प आयु में उसको अकाल मौत के मुंह में धकेल दिया गया। मासूमियत में वो एक उस पत्नी के साथ घूमने गया था जिसको वो धर्म पत्नी बना के लेके गया था, 7 अग्नि के साथ फेरे लेके। भगवान भी होते हैं, चमत्कार भी होते हैं, पुनर्जन्म जैसी घटनाएं भी होती हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इस चीज का, क्योंकि जब हम उस दिन वीडियो सुन रहे थे इसकी, राजा रघुवंशी की माँ की सोनम रघुवंशी से बात चल रही थी, तो वो बोलती है कि तुम लोगों ने कुछ खाया कि नहीं खाया। तो सोनम रघुवंशी बोलती है उसकी माँ को, नहीं माँ मैंने तो कुछ नहीं खाया, मैं अपने 11 थोड़ा ना तोड़ूंगी ऐसे में। वो ये दिन 11 का था और वही 2:44 के आसपास का वक्त था जब उन्होंने राजा रघुवंशी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। और वही समय ईश्वर ने तय किया, उनके घर में उनके पोते के रूप में उनका बेटा वापस आया 11 के दिन, वही 2:40 या 42 के आसपास। ये चमत्कार नहीं तो क्या है। ईश्वर ने देखा कि उनके मासूम बेटे को, बेगुनाह बेटे को किस बेरहमी से मार दिया गया, कितना अन्याय उनके साथ हुआ है। क्योंकि अल्प आयु में गया है, ऐसा कहा जाता है कि अल्प आयु में जो गए होते बेमौत अकाल मृत्यु वक्त से पहले जो जाते हैं, या तो वो भटकते हैं या तो पुनर्जन्म के रूप में वापस आते हैं। राजा रघुवंशी को ईश्वर ने उनके पोते के रूप में उनके बेटे को वापस भेज के असीम कृपा की है। इस चीज चमत्कार ही कहते हैं और इससे प्रमाणित होता है कि पुनर्जन्म होते हैं। और कामाख्या मंदिर के पुजारी की जो भविष्यवाणी है वो भी इससे प्रमाणित होता है कि उनकी भविष्यवाणी भी सही निकल गई। उन्होंने भी यही कहा था और भगवान उनकी खुशियों को अब किसी कोई नज़र ना लगाए और शायद आप भूल जाए। भूलना तो अब वो भूल जाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने इतनी बड़ी ताकत उन्हें दी और उनकी खुशियाँ उन्हें लौटाई उसी दिन जिस दिन उनका बेटा गया।